यहाँ से जो आप सजी धजी ट्रेन देख रहे हैं, ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ पर जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार आज योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। और आपको बता दें कि 19 अप्रैल को 4 बजे शाम को ये ट्रेन लखनऊ से सोमनाथ के लिए प्रस्थान करेगी और 21 अप्रैल को सोमनाथ के गुजरात में इसका आगमन होगा। तो वहीं आपको बता दें कि 22 और 23 अप्रैल को सोमनाथ में विभिन्न कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रतिभाग होगा और 24 अप्रैल को सोमनाथ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। जो यात्री आप देख रहे हैं, जो श्रद्धालु आप देख रहे हैं इस समय, इस ट्रेन से सफ़र करने वाले श्रद्धालु यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। बड़े लोग यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, जिस तरह से बढ़ावा दे रही है इस समय, चाहे आदि कैलाश या कैलाश यात्रा हो या काशी मथुरा अयोध्या हो, इन सभी को बढ़ावा दे रही है, उसमें ये जनता कितनी खुश है। क्या नाम है आपका सर? मैं निर्भय कुमार सिंह, जनपद देवरिया से आया हूँ। कैसा लग रहा है इस ट्रेन में सोमनाथ जी का मंदिर का सफर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को धन्यवाद, उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार जा रहे हैं आप सोमनाथ? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से पहली बार? जी जी जी। कैसा लग रहा है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, चाहे हमारे जो धार्मिक क्षेत्र हैं, काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, जिस तरह विकास हो रहा है उनका टूरिज्म की नज़र से भी, तो कितना विकास शब्द नहीं है सर, हर हर महादेव। हाँ, उनके काम के लिए शब्द नहीं है। लग रहा है धर्म के लिए कुछ काम कर रहे हो, आगे बढ़ा। बहुत बहुत बहुत। हिंदुत्व की बात करें तो धर्म तो अब जिंदा हुआ है सर, पहले नहीं था जिंदा। अब आपसे अच्छा कौन जानेगा। चौथा स्तंभ है आप बताइए। तो लग रहा है कि कुछ काम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हर हर। यहाँ पर और भी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महाप्रताप निषाद है। कहाँ से हैं आप? मैं देवरिया से हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आप सोमनाथ की यात्रा में जा रहे हैं? अरे सोमनाथ की यात्रा तो आज तक इस तरह का कहीं यात्रा ही नहीं देखा गया और बहुत बहुत योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा और मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे ही सरकार मेरे देश में चाहिए और उत्तर प्रदेश में चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश में ऐसी ही सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, योगी जी आएंगे, ललकार करके आएंगे, डंका की चोट पर आएंगे। इतना कोई काम ही नहीं किया और न इस तरह की कोई सरकार आई थी और न ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ था। तो इस तरह के, हाँ, इस तरह का काम होना चाहिए और पूरे देश में विकास हो रहा है। जैसे सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा है उत्तर प्रदेश को जो शुभारंभ हो रहा है आज, एक पुनर्जागरण का रूप देख सकते हैं कि जिस तरह से धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे काशी हो, मथुरा का विकास हो या फिर अयोध्या का निर्माण हो, काशी में कॉरिडोर बनाना हो या चित्रकूट जैसे धाम है, तो सनातन की तरफ एक तरह से सरकार खींच रही है लोगों को। लग रहा है सनातन की तरफ खींच नहीं रही है, सनातन को मैं नीचे से ऊपर उठा करके रख दिया। आज तक सनातन के नाम पर कोई पार्टी, कोई मुख्यमंत्री काम नहीं किया था, सिर्फ सनातन को दबाने का काम किया था। और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी सनातन को ऊपर उठाने का काम किए हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले की सरकारों ने सनातन को दबाने का काम। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं ना, अयोध्या मंदिर को ले लीजिए। जब अयोध्या मंदिर पर गुम्बद तोड़ा जा रहा था उस समय की कहानी आप जानते ही हैं। तो ऐसे सरकारों का क्या भरोसा है जो अपने हिंदुओं पर गोली चलवा दे। ऐसी सरकार चाहिए मेरे उत्तर प्रदेश में, ऐसी सरकार चाहिए कि जो हिंदुओं के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। सब कुछ नहीं चाह रहे। और क्या, बिल्कुल ऐसी ही सरकार। कैसी है अभी जो ट्रेन यात्रा को लेकर बात कर रहा हूँ, व्यवस्थाएं कैसी? यात्रा को लेकर के तो बहुत साफ सफाई है और बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। आपको लगा था कोई रेलवे स्टेशन में? मैं तो खुद ही आया तो मुझे लगा कि एयरपोर्ट में आ गया हूँ। बिल्कुल, हम लोगों को भी ये लग रहा है कि एयरपोर्ट ही है। एयरपोर्ट ही समझ करके हम लोग इसमें बैठ भी रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं। हाँ, विकास हो रहा है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार मिश्रा, गोरखपुर से। आपका नाम तो विकास ही है और ऊपर से गोरखपुर से आप जी बताइए। सर, बताने का कोई लफ्ज नहीं है, हाँ। हम कुछ कह पाएँ। जितना कम बोले उतना ही कम है। लग रहा है महाराज जी काम कर रहे हैं कुछ धार्मिक सनातन को आगे बढ़ाने के लिए या धार्मिक चीज़ों को जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है। अब जैसे ये यात्रा निकल रही है उसके लिए स्पेशल ट्रेन है, ये जी को हो रहा है काम? सर, इसके सिवा और कोई पक्ष करने वाला नहीं था, न करेगा जीवन में। अब आज के 100 साल तक रिकॉर्ड रहेगा, कोई करने वाला पैदा नहीं हुआ है। पैदा नहीं हुआ। नहीं। तो बढ़िया काम कर। जी सर। ट्रेन में व्यवस्थाएं कैसी लगी? सर बहुत सुंदर, ये महादेव की कृपा है जो इतनी सुविधा हैं। महादेव की कृपा है और महादेव के मंदिर में जा महादेव की नगरी में जा रहे हैं। हमारे लिए भी कुछ आशीर्वाद मांगेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत सिंह, कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से। क्या कहेंगे जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ट्रेन को लेकर, जो सोमनाथ आप जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन है और जिस तरह का ये विकास हुआ है रेलवे स्टेशन का, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है और किस्मत वालों को ये ऐसे सफ़र मिलता है करने को, सबको नहीं मिलता है। जिसकी किस्मत में लिखा रहा वही ऐसे सफ़र करता है और व्यवस्था बहुत अच्छी है, व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। बात करें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो लग रहा है कि धर्म के लिए विकास हो रहा है कुछ। धर्म के लिए विकास हो ही रहा है। और हिंदुत्व की बात करिए तो यहीं देख लिए, बगल में पाकिस्तान है जहाँ आबादी 20% थी, वो आज 5% हिंदुओं को हो गई है। बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश थी। महाराज जी के आने से बदला है कुछ धर्म के काम, बहुत बदले हैं। विकास भी बहुत, विकास तो मैं इतना देखा हूँ कि हमारे यहाँ एक गोरखपुर में एक पुल था, योगी जी धरना पर बैठते थे बनवाने के लिए, वही सपा की सरकार थी, धरना पर बैठते थे, 10-10 हम लोग लेकर धरना पर बैठे थे, लेकिन नहीं पुल बना। और वही गोरखपुर में आज गिन नहीं पाएंगे कितने ओवरब्रिज, कितने पुल बन गए, आप शायद गिन भी नहीं पाएंगे। अब इसमें देख लीजिए विकास है नहीं। जो महेशरा का पुल है, गोरखपुर में महेशरा का पुल था, वो टूटता था, बनवाने को, रिपेयरिंग कराने के लिए 10-10 धरना दिया करता था हम लोग, योगी जी साथ में रहते थे, लेकिन नहीं बन पाता था। आज उससे मतलब लाख ज़्यादा कीमत के पुल बनने में टाइम नहीं लग रहा है, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी विकास हो जा रहा है। 4 लेन और 6 लेन और ओवरब्रिज, मतलब बहुत ज़्यादा गोरखपुर में विकास का, देश में विकास हुआ है। अब उससे अधिक विकास क्या क्या आ जाए। व्यवस्थाएं कैसी हैं ट्रेन में? स्पेशल ट्रेन ये बनाई गई है सोमनाथ के लिए, व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। हाँ, जब से आई हूँ व्यवस्था बहुत अच्छी मिली है, और ट्रेन वगैरह भी बहुत अच्छी है मतलब, और खाने पीने का लेके सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और हमारे बाबा जी हैं तो फिर क्या सोचना है, सब अच्छा ही अच्छा है। कैसे लग रहा है आज बाबा जी आज हरी झंडी दिखाएंगे जिससे आप सोमनाथ जा रही जिस ट्रेन से, उस ट्रेन पे? बिल्कुल, मैं अपने आप को और हम सभी जितने ट्रेन में यात्री हैं सभी बाबा को दिल से शुक्रिया कर रही हूँ कि मैंने ये अवसर बाबा की वजह से हम लोगों को मिला कि हम लोग सोमनाथ की यात्रा कर रहे हैं। 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश, तो कैसे देख रहे हैं महिलाओं की नज़र से कुछ बदला है प्रदेश? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो बाबा जी ने बहुत किया है। जैसे SHG के माध्यम से महिलाओं को बहुत तरह की सुविधाएं मिली हुई है, और सभी महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं और बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, सब लोग रोजगार कर रहे हैं, और मतलब जितनी दिक्कतें थी सब दूर हो गई हैं बाबा के आने से। और हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे बाबा ही रहें, क्योंकि अब अगले साल चुनाव है फिर से। बिल्कुल, तो हमारे बाबा ही चाहिए, हमें फिर से ही चाहिए। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं चाहिए। क्योंकि अभी देखो कल की बात है, देश में नहीं, प्रदेश में नहीं, अब देश में होना चाहिए। प्रदेश में न रहकर बाबा जी को देश में चाहिए, मतलब देश के मतलब एकदम ओके। गोरखपुर से नहीं, विकल्प की बात नहीं है, बाबा जी बहुत बढ़िया है भाई। विकास हुआ हमारे गोरखपुर में, हर राज्य में, देश में हो रहा है। उनके नाम पे जाके देखिए, हर जगह उनके नाम पे काम हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, पहले आप देखिए बिहार में योगी जी के नाम पे पूरा वहाँ पे कार्यक्रम चालू हो गया। बुलडोजर चल रहा है वहाँ पे कि नहीं चल रहा बताइए, बिहार में चालू हो गया। तो इसे मतलब हर देश में योगी जी का पूरा रूल चालू हो गया ना, इसलिए बढ़िया है। गुंडा राज, हाँ, जो महिला सुरक्षा और गुंडा राज तो सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में रहा है। सबसे पहले तो गोरखपुर की वही चीज़ खत्म हो गई है, पूरा गुंडा राज तो एकदम है ही नहीं है। और अभी महिलाएं निफिक्र होकर रात में भी निकलती हैं, और निफिक्र बच्चियां भी जाती है। हाँ, सब खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की पहली सरकार भारत में आतंकवाद की नींव को बो रही थी, और वहीं दूसरी ओर जब सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम को लेकर के लोग उस सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्पों को आगे बढ़ाने के साथ तत्कालीन आयोजन समिति ने देश के प्रथम राष्ट्रपति को लाने और आमंत्रण देकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम अपने हाथों में लिया, तो कांग्रेस की वही सरकार इसमें विरोध कर दी। लेकिन हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरोध की परवाह किए बगैर वे लोग गए और सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को, प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम को उन्होंने अपने हाथों से संपन्न कराया। बहनों भाइयों, जो कार्य आजाद भारत में लोग जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया था, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन भारत के स्वाभिमान को, भारत के इस गौरव को, सनातन आस्था के इस गौरव को आगे बढ़ाने का ही उसी
सोमनाथ का कार्यक्रम है जो आज हम देख रहे हैं। कोई सोचता था आज से 10 वर्ष 11 वर्ष पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। आज हर भारतवासी, देश ही नहीं दुनिया में, भारत के अंदर कहीं भी आप जाइए, पूर्वोत्तर के भारत में जाइए, पश्चिमी भारत में जाइए, उत्तर भारत में आप कहीं भी जाइए, दक्षिण भारत में कहीं भी जाइए, और दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप जाइए, जहां कहीं भी जाएंगे हर रोज एक आवाज उठी और आवाज उठती है जय श्री राम। कोई भी भाग्य में देखता है, कहीं भी देखता है, देश में दुनिया में, वो देख करके अनुमान लगा देता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, और फिर उसके ओर से छोटा आवाज उठती है जय श्री राम। जब बातचीत होती तो प्रफुल्लित होता है कि हम अयोध्या नहीं जा पाए, जाने की इच्छा है, लेकिन अच्छा लगा जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्या 500 वर्ष पहले जिन आक्रांताओं ने अयोध्या के राम मंदिर को अपमानित करने का काम किया था, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था, क्या हमारी आस्था को दिखा पाए, हटा पाए? नहीं। जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया था उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन सनातन की आस्था पूरी भव्यता के साथ आज भी आकाश की तरह ऊंचाइयों पर उछल करके भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। केसरिया ध्वज पताका राम मंदिर में लहरा रही है। ऐसे ही आप काशी में जाते हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी में जाते हैं, मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर। कुंभ क्या होता है? प्रयागराज की धरती पर आप जाते हैं, गत वर्ष का महाकुंभ हो या 2019 का कुंभ का आयोजन, दुनिया में सांस्कृतिक आयोजन किस रूप में होने चाहिए उसका प्रतीक महाकुंभ ने समरसता के आयोजन के रूप में हम सबका ध्यान आकर्षित किया। और भाइयों, आप मथुरा वृंदावन में जाइए, उत्तर प्रदेश का एक गौरव है, सब कुछ आज उत्तर प्रदेश में। काशी की जीवंतता है, अयोध्या की मर्यादा है, मथुरा वृंदावन की भक्ति है, और प्रयागराज की समरसता भी आपके देश अपने आप अपनी ओर खींचती है। हम महाकाल में जाते हैं तो महाकाल का महाभोग, आप केदारपुरी में जाते हैं तो केदारेश्वर का भव्य मंदिर और बद्री विशाल का भव्य मंदिर, आप रामेश्वरम में जाते हैं, रामेश्वरम धाम हम सबको आकर्षित करता है। यह है भारत की सनातन आस्था, जो बिना रुके, बिना टिके, अनवरत रूप से बिना झुके आपकी यात्रा को अनवरत आगे बढ़ा रही है। ये पूरे भारत का गौरव है, और भारत के गौरव का साक्षी बनने के लिए 1000 से अधिक श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से भगवान सोमनाथ धाम का दर्शन करने के लिए गुजरात की धरती की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मुझे अपने सहयोगियों के साथ इन सभी को यहाँ से प्रस्थान करवाते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब ये दर्शन करेंगे तो इनके दर्शन से जो पुण्य प्राप्त होगा वो हम सब भी उसमें भागीदार बनेंगे। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इन सभी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए भक्त जनता से कम 11 श्रद्धालु, और ये अलग अलग तबके के हैं, कोई उद्यमी है, कोई किसान है, कोई नौजवान है, कोई महिला एंटरप्रेन्योर है, कोई छात्र है, कोई शिक्षक है। ऐसे 1000 श्रद्धालु यहाँ से जा रहा है। रेलवे ट्रेन फ्री ले रहा है, बाकी खर्चा पर्यटन और संस्कृति विभाग उठा रही है, और ये लोग यहाँ से यात्रा करते हुए हर हर महादेव की गूंज के साथ काशी और अपने अपने क्षेत्र के ज्योतिर्लिंग और तीर्थों के जल को लेकर के भगवान सोमनाथ का जो अभिषेक करेंगे तो भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद हम सबको भी प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए
सहयोग देने के लिए रेलवे को, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इन सभी यात्रियों की शुभ यात्रा के लिए, मंगलमय यात्रा के लिए अपनी शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को कहता हूं विराम। जय श्री राम। सनातन आस्था भी उसी अजर अमर पथ का एक प्रतीक है। हम सब ने देखा है भारत की सनातन संस्कृति पर हमले दर हमले होते गए, लेकिन इन हमलों ने भारत की आस्था को न टिका पाए, न हटा पाए और न छुड़ा ही पाए। 1000 वर्ष पहले द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम देवादिदेव महादेव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान के मंदिर पर विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी के नेतृत्व में एक कायराना हमला होता है। ये हमला वर्ष दर वर्ष बढ़ता गया। वे भारत की धन संपदा को लूटते गए, मंदिरों को पवित्र करते गए, भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करते गए। लेकिन भारत के सनातन धर्म की आस्था अपने भव्य पताके के साथ बड़ी मजबूती के साथ खड़ी रही और 1000 वर्ष के बाद जब हम देखते हैं तो भारत की सनातन आस्था पूरी मजबूती के साथ दुनिया के अंदर कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ रही है। लेकिन आक्रांताओं का कोई नामो निशान इस धरती पर नहीं बचा हुआ है। यही है ये तो धर्मस्ततो जय का शंखनाद, जिसको आक्रांताओं की प्रवणता रोक नहीं पाई, तोड़ नहीं पाई, छुड़ा नहीं पाई। और सनातन की सी आस्था का आयोजन है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में हर भारतवासी की इच्छा थी, हर भारतवासी अपनी अभिलाषा रखता था कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता भी भारत को प्राप्त हो। इसके लगातार उस प्रकार के प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुए, अनेक ओर से आवाज उठाई गई। लेकिन भारत माता के महान सपूत, भारत की अखंडता के शिल्पी लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर के समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी इच्छा थी कि वह हो, लेकिन उस सब के बावजूद लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ संकल्प सत्य के सामने पंडित नेहरू की नहीं चली और उन्होंने जब इस कार्य को आगे बढ़ाया, मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को भव्यता के साथ आगे बढ़ाना था। आयोजन समिति ने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रण दिया। तब भी कांग्रेस की सरकार और पंडित जवाहरलाल नेहरू उस मार्ग में बाधक बने। उन्होंने तब भी लिखा था कि इस आयोजन में नहीं भागीदार बनना चाहिए। यानी हिंदुओं की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था, सनातन की आस्था पर किस हद तक प्रहार हो रहा था, इन्होंने कहा था उस समय नहीं किया।
धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं के विपरीत होगा सोमनाथ मंदिर के पुरस्कार कार्यक्रम में जाना।